कुरुक्षेत्र देख रहे हैं आप। राहुल गांधी देश के अंदर हो या बाहर, प्रधानमंत्री मोदी पर निजी हमले करने का कोई मौका नहीं छोड़ते। राहुल आरएसएस पर सीरियल अटैक करते हैं। उनकी पूरी भारत जोड़ो यात्रा में संघ सबसे ज्यादा निशाने पर रहा था। राहुल विदेश नीति और खासतौर पर चीन को लेकर मोदी सरकार पर इस हद तक हमला करते हैं कि विरोधी उसे सेना के शौर्य का अपमान कहने लगते हैं। दिल्ली में संसद हो या कन्याकुमारी से कश्मीर तक की सड़क, राहुल गांधी खूब बोले, बार बार बोले, हर मीडिया में बोले, टीवी पर दिखे, अखबारों में छपे, सोशल मीडिया पर छाए रहे। अब राहुल गांधी विदेश यात्रा पर हैं। अब भी उनके स्टेटमेंट्स को पूरी कवरेज मिल रही है, बावजूद इसके कि राहुल गांधी विदेशी जमीन पर भी वही सब बोल रहे हैं जो देश में बोलते रहे हैं। लेटेस्ट इंटरनेशनल सेमिनार में राहुल गांधी ने संघ की तुलना मुस्लिम ब्रदरहुड जैसे संगठन से कर दी। उन्होंने कहा कि मिस्र के अतिवादी फांसीवादी संगठन मुस्लिम ब्रदरहुड की तरह आरएसएस भी एक सीक्रेट सोसाइटी की तरह है। राहुल ने यह भी कहा कि मोदी सरकार हमेशा नहीं रहेगी और यह प्रोपेगेंडा गलत है कि बीजेपी को हराया नहीं जा सकता। ये राजनीतिक बयान थे, यहां तक बात पॉलिटिकल थी, लेकिन राहुल गांधी ने चीन पर जो बोला उससे बात पॉलिटिकल से ज्यादा फॉरेन पॉलिसी की तरफ चली गई। राहुल ने चीन का महिमा मंडन कर दिया, चीन को शांतिप्रिय देश बता दिया और अमेरिका को इसका उलट। उन्होंने कहा कि चीन को लेकर भारत की विदेश मंत्री एस जयशंकर की समझ ठीक नहीं। बीजेपी विदेशी जमीन पर विदेश नीति को लेकर राहुल गांधी के इस बयान पर हमलावर है। संघ मुस्लिम ब्रदरहुड से तुलना को लेकर उनको घेर रहा है। आज कुरुक्षेत्र में हम इन सारे मुद्दों पर बात करेंगे, साथ ही ये भी जानेंगे कि राहुल ये क्यों कह रहे हैं कि देश में उनको बोलने नहीं दिया जाता, जबकि ये सारी बातें जो आजकल वो बोल रहे हैं वो देश में भी बोल चुके हैं। तो फिर राहुल ये क्यों कह रहे हैं कि उनको बोलने नहीं दिया जाता? चर्चा इसी पर होगी, खास मेहमान जुड़ेंगे। पहले आप देखिए रिपोर्ट। राहुल गांधी विवादों की आंधी बन चुके हैं। माओवादी और अराजक विचारधारा और तत्वों के प्रभाव में है। प्रतिष्ठा हनन यात्रा पर निकले हैं। राहुल गांधी लंदन गए, पत्रकारों और ब्रिटिश सांसदों के सामने चर्चा की, चीन को लेकर भारत की विदेश नीति पर सवाल उठाए। The basic principle of Ukraine, the basic principle that has been applied in Ukraine is that the Russians have told the Ukrainians that we do not accept the relationship you have with Europe and America. The basic idea behind the troops in Arunachal and Ladakh is similar to what is happening in Ukraine. I mentioned this to the foreign minister. He completely disagrees with me and he thinks this is a ludicrous idea. राहुल के इस बयान पर बीजेपी ने निशाना साधा, माओवादी और अराजक तत्वों का प्रभाव बताया और नेहरू सरकार की नाकामी भी गिनाई। जब आपके परनाना जी थे भारत के प्रधानमंत्री तो 62 में क्या हुआ था, और आज राहुल गांधी, आज आपको मैं एक बात बताना चाहता हूं। आपकी सरकार का ऑफिशियल स्टैंड था, जिसको आपके रक्षा मंत्री ए.के. एंथोनी ने कहा था सदन में, कि हम अपने सरहद पर इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करके चीन को इरिटेट नहीं करना चाहते हैं। ये उनकी फॉरेन पॉलिसी थी। और आज देखिए हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को लद्दाख से लेकर अरुणाचल तक सारे इंफ्रास्ट्रक्चर, सारे पुल, सारी सड़कें बन गई हैं और सेना का मूवमेंट कितना सुलभ हो गया है। इसे कहते हैं स्वाभिमान, इसे कहते हैं सामरिक सुरक्षा। लेकिन सामरिक सुरक्षा राहुल गांधी कितना समझते हैं, इस पर थोड़ा विवाद करना पड़ेगा, बहस भी करनी पड़ेगी। अगर देश आपको बार बार हराता है, आपकी पार्टी को, तो कृपा कर करके इसका गुस्सा विदेश की धरती पर मत रखें। राहुल गांधी यहीं नहीं रुके, उन्होंने संघ पर भी निशाना साधा और उसकी तुलना कट्टरवादी संगठन मुस्लिम ब्रदरहुड से की, तो जवाब आरएसएस की तरफ से भी आया। एक बात पक्की हो गई, लोग ये तो जानते ही थे कि अंग्रेजों ने कांग्रेस को जन्म दिया 1885 में, और ये कहकर जन्म दिया कि हिंदुस्तानी लोग जो अपनी आज़ादी के लिए और आक्रामक होते जा रहे हैं, उनकी इस आक्रामकता को नियंत्रित करने के लिए संस्था बना रहे हैं। और आज राहुल ने सिद्ध कर दिया है कि वह हिंदुस्तानी नहीं, विदेशी है, और विदेशियों की मदद से वह हिंदुस्तान के अंदर
राज करने का सपना ले रहा है, जो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। राहुल गांधी का यह भी आरोप है कि उनको संसद में बोलने नहीं दिया जाता। सरकार के सूचना और प्रसारण मंत्रालय के सलाहकार कंचन गुप्ता ने आंकड़े ट्वीट कर राहुल गांधी के दावे को गलत बताया है कि विपक्ष को बोलने नहीं दिया जाता। कंचन गुप्ता ने संसद में राहुल गांधी का अटेंडेंस रिकॉर्ड ट्वीट किया है। उनके दावे के मुताबिक संसद सत्रों में राहुल गांधी का अटेंडेंस उनके लोकसभा सीट वायनाड के बाकी सांसदों और नेशनल एवरेज की तुलना में काफी कम है। राहुल गांधी का अटेंडेंस 52% रहा है, जबकि नेशनल एवरेज 79% का है और केरल का एवरेज 84% का है। कंचन गुप्ता ने यह भी दावा किया कि साल 2020 के मानसून सत्र में तो संसद में राहुल गांधी का अटेंडेंस 0 था। बीजेपी आरोप लगा रही है कि जो राहुल गांधी संसद में करीब करीब आधे सत्र में मौजूद नहीं रहते हैं, वो कैसे आरोप लगा सकते हैं कि संसद में विपक्ष की आवाज को दबाया जा रहा है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान हैं जयवीर शेरगिल, प्रवक्ता बीजेपी, अजय आलोक, राजनीतिक विश्लेषक, अलका लांबा, प्रवक्ता कांग्रेस। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अलका लांबा जी, मैं आपसे शुरुआत कर रही हूं। राहुल गांधी जो चीन को लेकर लगातार बयान दे रहे हैं, विदेशी धरती पर जाकर कभी महिमा मंडन करते हैं तो कभी योगी सरकार की नीतियों को लेकर सवाल खड़े करते हैं। ये राहुल गांधी का अपना सियासी अनुभव बोल रहा है या चाइना में आपके कोई गुप्त सूत्र हैं जो ये पूरी जानकारी आप तक पहुंच रही है? प्राची, हमारे गुप्त सूत्र चीन में है या नहीं है, या आप थोड़ी हिम्मत करिए भाजपा सरकार से पूछने की, क्योंकि ये हिम्मत, जो ये शब्द आपने इस्तेमाल किए हैं कि कांग्रेस के नेता के जो है हमारे बैठे हुए वहां पर चीन पर, ये तो भाजपा भी नहीं कह पाई, क्योंकि साबित नहीं कर पाएगी। ये हिम्मत आप कर रही हैं। आपने कहा निजी हमले प्रधानमंत्री जी पर राहुल गांधी जी ने किए। प्राची, चुनौती दे रही हूं, लाइए वो वीडियो सामने, वो बयान जहां पर श्री राहुल गांधी जी ने देश के प्रधानमंत्री पे निजी हमले किए हो, उनकी डिग्री पर सवाल उठाया हो, उनकी धर्म पत्नी को लेकर कुछ न्याय की बात कही हो। नहीं, श्री राहुल गांधी जी G20 हो रहा है देश के अंदर। G20 में किससे बात कर रहे हैं आप? एक राज्य दूसरे राज्य से बात कर रहा है या एक देश दूसरे देश से बात कर रहा है? और बात किस पे हो रही है? बात बिल्कुल डेमोक्रेसी, लोकतंत्र पे हो रही है। ताकत के इंतहा इस्तेमाल पर हो रही है कि किस तरह से रूस ने यूक्रेन पर दबाव बनाया हुआ है, सिर्फ इसलिए क्योंकि यूक्रेन, यूरोप, अमेरिका इन सब से किसी तरह का समर्थन ना ले, वो अपना वर्चस्व दिखा रहा है। ठीक उसी तरह आपको मालूम है जो रूस है वही चीन है। आपको मालूम है कि रूस और चीन के अमेरिका से कैसे संबंध है। आपको मालूम है कि चीन बिल्कुल नहीं बर्दाश्त कर रहा कि भारत के अमेरिका से संबंध हो, जो राहुल गांधी जी ने कहा है। विदेश नीति है, मुझे लगता है विदेश नीति के जो एक्सपर्ट है उनको बुलाएंगे तो आप समझ आएगी, इसलिए आप इस पे चर्चा मत करिए। अलका जी, आप मेरी समझ पर तो खैर सवाल मत ही खड़े करिए। अब मैं आपके सवाल का जवाब आपसे ही लूंगी, क्योंकि आप बीजेपी पर पूरी बातों को टाल गई। अब रुकिए एक मिनट अलका लांबा जी, आपने कहा कि रूस, आपने कहा, सुनिए ना एक मिनट, आपने कहा रूस चाइना है, आपने कहा रूस चाइना है, रूस ने यूक्रेन पर हमला किया। अरे रुकिए ना पहले अलका लांबा जी, आपसे सवाल पूछे जाए तो आप उल्टा सवालों के जवाब सवाल तो नहीं हो सकते ना। कुछ नहीं है, आप सवालों के जवाब सवाल नहीं हो सकते, सवालों के जवाब सवाल नहीं हो सकते। अलका लांबा जी, आप पहले सवाल का जवाब दीजिए। आपने कहा कि रूस चाइना है जिसने यूक्रेन पर हमला किया, तो क्या आप भारत की तुलना यूक्रेन से कर रही हैं? आपकी नजरों में भारत बहुत कमजोर है? कहाँ की तुलना दिखाइए, तुलना कहाँ की दिखाइए, क्या कमजोर है? एक सेकंड हिम्मत करिएगा, वीडियो मत हटाइएगा, सुनने दीजिए। हिम्मत को चैलेंज मत करिए बार बार अलका लांबा जी। आप में हिम्मत है जवाब देने की तो जवाब दीजिए। जवाब दे रही हो। देश के विदेश मंत्री क्या कह रहे हैं सुनिए और सुनने दीजिए अपने ऑडियंस को, बीच में आवाज मत दबाइए। They are the bigger economy. I mean, what am I going to do? As a smaller economy, I'm going to go pick a fight with a bigger economy. It's not a question of reactive, it's a question of having common sense. सरकार की सोच के बारे में आज आपको बताना चाहता हूँ। कुछ दिन पहले इंटरव्यू में एक मंत्री ने कहा कि चाइना की इकोनॉमी हिंदुस्तान की इकोनॉमी से बड़ी है, तो हम उनसे कैसे लड़ सकते हैं? जब अंग्रेज हम पर राज करते थे, क्या उनकी इकोनॉमी हमारी? अलका जी सुन लिया। और ये वो बयान है जिस पर बीजेपी से सवाल पूछे जाते हैं, और अभी बैठे हैं शेरगिल जी, उनसे सवाल पूछा जाएगा। लेकिन आप अपने सवाल से क्यों भाग जाती हैं? आपको लगता है सवालों का जवाब सवाल होता है? आप पर्सनल अटैक कर देंगी तो आपसे सवाल नहीं पूछे जाएंगे? जवाब दीजिए ना।
विदेशी धरती पर बार बार आप कह रही हैं कि डेमोक्रेसी खत्म हो गई, बोलने नहीं दिया जाता, और आप विदेशी ताकतों से मदद मांग रही हैं। पिछले जन्म में क्या पाप किया हिंदुस्तान में बनना, ये कोई देश है? Last I recall the Prime Minister going abroad and announcing that there's been nothing done in 60 years. अलका लांबा जी, तमाम वीडियो देखी हैं और इन वीडियो पर सवाल पूछे भी गए हैं। अगर आप सिर्फ वीडियो दिखाने आई हैं, कांग्रेस का पक्ष नहीं रखेंगी, तो ऐसे तो मैं चर्चा नहीं कर पाऊंगी। कि देश का विदेश मंत्री ये कह रहा है देश को, सरहद पे खड़े जवान को, कि देश जो है वो चीन जो है वो एक बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था है, आप मुझे उसे लड़ने के लिए मत कहिए। ये देश का विदेश मंत्री कहता है और आप राहुल गांधी सिर्फ चीन पे सफाई मांग रहे हैं देश की मोदी सरकार। तो विदेशी धरती पर जाकर मांगेंगे अलका लांबा जी, विदेशी धरती पर जाकर मांगेंगे। अरे इस देश में लोकतंत्र है जिसे आप नहीं मानती हैं। आप सरकार से सवाल पूछिए ना, आपको कौन रोक रहा है? आप चीन पर जवाब मांगिए ना। आप कैम्ब्रिज में जाकर बोलेंगी, इंटरनेशनल सेमिनार में जाकर बोलेंगी, तो नैरेटिव तो जाएगा ना कि आप भारत को बदनाम कर रहे हैं। हमले निजी हो रहे हैं। श्री राहुल गांधी जी के नाना जी तक पहुंच गए। हाँ, वो नाना जी ने चीन पाकिस्तान को नानी याद दिलाई, इंदिरा गांधी ने नानी याद दिलाई। हाँ, और आज आप अपनी कायरता को, कमजोरियों को, विफलताओं को नाना जी के पीछे छुपाना चाहते हैं। हमें गर्व है राहुल गांधी पर। 4000 किलोमीटर चले, भारत जोड़ने निकले और देश के मुद्दों को, सरहदों के मुद्दों को केंद्र में लाकर। अलका लांबा जी, आप बीजेपी का पक्ष रखने के लिए बैठी हैं क्या? कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए बैठी हैं? अभी तक मेरे सवाल का जवाब नहीं आया कि क्या आप भारत को कमजोर समझ रही हैं, यूक्रेन से कंपैरिजन कर रही हैं क्या भारत का? आपका सवाल बताता है कि आप कमजोर समझ रही हैं, वरना ये सवाल प्राची सवाल राहुल गांधी जी ने उठाया, कंपैरिजन राहुल गांधी जी ने किया। मैं फिर कह रही हूँ, सवालों का जवाब सवाल नहीं हो सकता। अलका लांबा, आप प्लीज ये बात को समझिए। आप फिर ये बात समझिए, आप कोई बयान दें और उस पर सवाल भी ना पूछें, ये तो डेमोक्रेसी नहीं है। ये तो डेमोक्रेसी नहीं है। लोकतंत्र में सवाल पूछने का अधिकार एक पत्रकार को है। कभी कमजोर था ना कभी कमजोर। तो डेमोक्रेसी की परिभाषा तो आप छोड़ दीजिए अलका लांबा जी। देश का जवान और किसान 140 करोड़ लोग इस देश को कभी कमजोर नहीं जयवीर शेरगिल जी, वो 56 इंच का सीना ठोक जयवीर शेरगिल जी, अब रुक जाइए। अलका लांबा जी, अब रुक जाइए। अब आपके सारे सवालों का जवाब ले लूं मैं। जयवीर शेरगिल जी, राहुल गांधी तो वही बोल रहे हैं जो विदेश मंत्री ने बोला था। अलका लांबा जी का सीधा सीधा कहना है, छोटी अर्थव्यवस्था बता रहे हैं भारत को और कह रहे हैं बड़ी अर्थव्यवस्था से हम कैसे मुकाबला कर लेंगे। तो राहुल गांधी जी ने तो वही दोहराया है। प्राची जी, सबसे पहले तो होली के इस शुभ अवसर पे आपको, दर्शकों को और जो मेरे साथी टीवी पे आज चर्चा में शामिल हैं उनको बहुत बहुत बधाई। और तहसीन जो आप आज एक और मेंबर हैं, अभी अभी पिता बने हैं, तो नन्हे सदस्य पे आने पे उनके परिवार में, उनको भी बहुत बहुत बधाई। अब दो तीन बातें मीडिया पे बिना आरोप लगाए और तथ्यों पे, जैसे कहा जाता है, पहले तोलो और फिर बोलो। मैं जयशंकर जी की वीडियो पे भी स्पष्टीकरण दूंगा और आपकी ही बात से शुरू करूंगा। लोकतंत्र में मीडिया का रोल है। आज लोकतंत्र में क्या बदलाव आया है जब चीन को लेके यूपीए के दौरान चर्चा होती थी और भाजपा के दौरान होती है, पहले उससे ही शुरू करते हैं। प्राची जी, मेरे हाथ में हेडलाइन है सन 2009 की, एक लीडिंग अंग्रेजी न्यूज़पेपर की, पढ़ देता हूँ। मीडिया आस्क्ड नॉट टू प्ले चाइना बॉर्डर इंसिडेंट्स, FIR रजिस्टर्ड ऑन द रिपोर्टर्स रिपोर्टिंग चाइना इंट्रूजन। मतलब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यूपीए सरकार ने कहा कि आप चाइना पे चर्चा बहस मत कीजिए, चीन हिंदुस्तान में घुस आया है, जो रिपोर्टर ये बोलेगा उस पे FIR होगी और 14 तकरीबन रिपोर्टरों पे कार्रवाई भी हो गई थी। और आज इंडिया टीवी पूरे चाइना को लेके बहस कर रहा है बिना निडर होके कि कोई FIR नहीं होगी, क्योंकि यही लोकतंत्र है। पॉइंट नंबर 3, माननीय श्री राहुल गांधी के लंदन जो भारत तोड़ो यात्रा के बाद भारत बदनाम यात्रा कर रहे हैं विलायत में, उसका निष्कर्ष एक है, नाच ना जाने आंगन टेढ़ा। चीन और लोकतंत्र पे मैं दोनों पे बात रखूंगा। आज दुर्भाग्य इस बात का है, श्री राहुल गांधी आलोचना करने में और देश को बदनाम करने का फर्क भूल गए हैं। आज श्री राहुल गांधी सरकार को प्रश्न उठाने में और चीन की हौसला अफजाई करने का अंतर भूल गए हैं। आज
आप चलाइए वीडियो, 2 बयान आए हैं। कमलनाथ के साथ पहला जो इंटरव्यू होता है 11 मिनट 23 सेकंड पे श्री राहुल गांधी कहते हैं इंडिया इज अ कंफ्यूज्ड नेशन विदाउट अ विजन। हिंदुस्तान एक कंफ्यूज्ड मुल्क है जिसकी कोई विजन नहीं है। दूसरी तरफ कैम्ब्रिज में जाके कहते हैं, कांग्रेस ने ही हैंडल शेयर किया, मैंने रोका नहीं मेरी बहन, मैंने रोका नहीं। राहुल गांधी कहते हैं चाइना इज अ एस्पायरिंग सुपर पावर, चाइना इज अ एस्पायरिंग सुपर पावर। राजस्थान में प्रेस वार्ता में श्री राहुल गांधी कहते हैं चीन ने हिंदुस्तान के सैनिकों को पीटा, हिंदुस्तान के सैनिकों को पीटा। तो क्या श्री राहुल गांधी आज विपक्ष के एक जिम्मेदार नेता का किरदार निभा रहे हैं कि चाइना के पैरोकार और प्रवक्ता का उतारे हैं? और आज जब एक व्यक्ति ने इसका, देखिए कांग्रेस से, मैं अपनी बीजेपी की बात नहीं रख रहा, एक व्यक्ति ने उनको टोका कि आप अपनी दादी से कुछ सीखिए, आप अपनी दादी से कुछ सीखिए। मैं चाहता हूं राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री बने, पर वो देश को आके बदनाम ना करें। अलका जी आप अच्छी प्रवक्ता हैं, थोड़ा धैर्य रखिए। अब इनसे डिबेट करवा लीजिए प्राची जी, हम डिबेट नहीं करते, पहले इनका मोनोलॉग चलवाइए। अगर दूसरे मेहमान के बीच में भी बोलेंगी तो चर्चा नहीं हो पाएगी ना, और आपके मुताबिक ही कोई पैनलिस्ट जवाब दे, ऐसा तो नहीं होता। आप जब सवालों का जवाब सवालों में दे सकती हैं तो दूसरे मेहमानों को भी बोलने दीजिए, थोड़ा शांति से अपनी बारी का इंतजार करिए। शेरगिल जी कूट का पुंडा बोलेंगे और आप कहेंगे सब चुप रहे। अलका जी आपके अकॉर्डिंग थोड़ी ना चर्चा होने लग जाएगी, नहीं रहे आपके अकॉर्डिंग चर्चा नहीं होगी ना मैडम, रुक जाइए। शेरगिल जी को अपनी बात रखने दीजिए, जवाब आने दीजिए, उसके बाद बोलिएगा। जितना मौका आपको मैं दूंगी उतने पूरे मौके में आप शेरगिल जी पर सवाल उठा लीजिएगा, क्योंकि सवाल का जवाब तो आप सवाल ही जानती हैं। अब रुकिए शेरगिल जी, जुबान पर रही है, कटघरे में खड़ी है पूरी सरकार। अलका जवाब जानना चाहती हैं या नहीं? प्राची जी इनके पास जवाब होता तो संसद चलने देते, संसद से भागते नहीं। इनके पास जवाब होता तो ये भी आप तय कर लेंगे क्या? रुकिए, भागते नहीं। प्राची जी आप इनका एक 1-on-1 इंटरव्यू कर लीजिए, हम सभी को छुट्टी कर दीजिए। बोले बिल्कुल, आप वैसे भी 2024 में होने वाली है। देश का जवान, देश का किसान, बेरोजगार युवा आपकी छुट्टी करने वाला है। अलका जी अगर आप नहीं बोलने देंगी तो फिर मुझे मजबूरन आपकी आवाज थोड़ी सी कम करनी पड़ जाएगी। बोलने दीजिए ना, बोलने दीजिए, चर्चा को चर्चा की तरह से चलने दीजिए, शिष्टाचार का परिचय दीजिए थोड़ा सा। लाइए, लेकिन आप कह रहे हैं मैं झूठ चुप रहूं, झूठ पे चुप रहूं, और आप सच की जबान बंद करें। कोई नहीं कर रहा, कोई नहीं कर रहा। शेरगिल जी बोलिए। शुक्रिया। 2-3 बातें कहूंगा और 1 मिनट से ज्यादा नहीं लूंगा। चीन और उस पर प्राची जी, ये इत्तेफाक नहीं है कि जब जब चीन का मुद्दा आता है तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस हमेशा चीन का पक्ष रखती है और भारतीय जनता पार्टी सेना का पक्ष रखती है। पॉइंट नंबर 1, भाजपा पे विश्वास मत कीजिए, कांग्रेस पे विश्वास मत कीजिए। प्रश्न है क्या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को हिंदुस्तान की सेना के चीफ पे विश्वास है कि नहीं? इंडिया टीवी की खबर है मेरे हाथ में, हिंदुस्तान के आर्मी के चीफ कह रहे हैं MM नरवाणे साहब कि हिंदुस्तान का 1 भी इंच सरो जमीन का चीन के पास नहीं है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, 12 सितंबर 2013 में अहमद जो कांग्रेस के मंत्री रहे, उनका बयान सदन के पटल पे है कि हमने 38,000 स्क्वायर किलोमीटर चीन को दे दिया। सलमान खुर्शीद साहब का 2014 में बयान है कि मैं चीन से कोई सफाई नहीं मांगूंगा, जब उन्होंने जोरावर फोर्ट और डेम चौली पे हमला कर दिया क्योंकि वो रिश्ते बिगाड़ देगा। आप 2008 में चीन के साथ इनका MOU होता है। अधीर रंजन चौधरी जब चीन के खिलाफ कहता है कि जहरीला सांप है, ये उनका ट्वीट डिलीट करवा देते हैं। सत्य तो ये है, माननीय श्री राहुल गांधी और कांग्रेस की राजनीतिक बुकलाहट इतने खतरनाक स्तर पे पहुंच गई है कि वो देश हित को चोट और चाइना की हौसला अफजाई पे उतारू हो गए। अब आखिरी बात प्राची जी, लोकतंत्र को लेके आखिरी बात, आप मुझे एक बात का उत्तर दीजिए, अगर भारत में लोकतंत्र नहीं है तो श्री राहुल गांधी ने कन्याकुमारी से कश्मीर तक यात्रा कैसी कर ली? अगर भारत में लोकतंत्र नहीं है तो हिमाचल, छत्तीसगढ़, राजस्थान का चुनाव कैसे जीत लिया? अगर भारत में लोकतंत्र नहीं है तो राहुल गांधी को कश्मीर में, खुद का बयान है, हर घर में तिरंगा कैसे दिख रहा था? अगर भारत में लोकतंत्र नहीं है, पिछले 20 साल से राहुल गांधी MP के घर में, मेंबर पार्लियामेंट लोग के घर में विश्राम क्यों कर रहे हैं?
क्यों दो दो जगह से जाके चुनाव लड़ रहे हैं? सत्य तो ये है कि कांग्रेस और श्री राहुल गांधी का हाल खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। सुप्रीम कोर्ट पे विश्वास नहीं, सेना पे विश्वास नहीं, लोकतंत्र की मलाई भी खानी है और लोकतंत्र पे इंजाम भी लगाना है। तहसीन पूनावाला जी, क्या बिल्कुल इकबाल खत्म हो गया है कि आप देश में तो छोड़ दीजिए, आप विदेश में भी जाएंगे तो सिर्फ और सिर्फ सरकार की बुराई करने के चक्कर में आप भारत की कहीं ना कहीं वहां पर बदनामी कर रहे हैं? तहसीन जी से मेरा सवाल है, अलका जी आपसे नहीं है। आप इस अंतर को समझिए। आपसे नहीं है अलका जी, तहसीन जी को बोलने दीजिए, आप ही की बात को समझाएंगे, आप ही की बात को समझाएंगे। अंतर समझ लीजिए, जयवीर शेरगिल जी नहीं बोल रहे हैं, अब तहसीन पूनावाला बोल रहे हैं। रुक जाइए तहसीन जी। प्रधानमंत्री से पूछेगा कि मेरी आय दुगनी क्यों नहीं हुई? सरहद का जवान बिल्कुल भारत है, इसलिए भारत जो है भारत के प्रधानमंत्री से पूछेगा कि मेरे साथ धोखा क्यों कर रही है, क्या ना कोई गुस्सा था। बहुत सवाल है, बहुत सवाल है आपके, तो बहुत सवाल है। आप तहसीन पूनावाला जी को भी नहीं बोलने देंगी? बीजेपी से तो चलिए मैंने मान लिया कि आपके सवाल थे, आप तहसीन पूनावाला जी से भी सवाल हो गए क्या? अरे तहसीन पूनावाला जी से भी सवाल है, देख लीजिए अब तहसीन जी, आप खुद देख लीजिए। नहीं अलका जी, अगर आप ही कुछ बोलने शायद चुप हो जाए, बोलिए तहसीन जी। अवल तो प्राची जी आप बोलिए। अवल तो मैं आपके शो में शिरकत कर रहा हूँ, इसलिए थैंक यू, और सभी को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं, पैनलिस्ट को, सभी दर्शकों को। राहुल जी उस परिवार से आते हैं, सिर्फ थोड़ा सा इतिहास बताता हूँ। जब शहीद इंदिरा जी ने 1967-68 में जब प्रधानमंत्री थी, चीन को युद्ध में हराया था नथुला चोला पर, और चीनी सैनिकों को सड़क पर लटाया था। ये उस परिवार से आते हैं। जब पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ तो प्रेसिडेंट निक्सन का फोन आया और कहा हम 7th फ्लीट भेज रहे, तो इंदिरा जी ने प्रेसिडेंट निक्सन को कहा 8वां फ्लीट भी भेज दो। ये उस परिवार से आते। जब शहीद राजीव गांधी, उनके पिताजी जब प्रधानमंत्री थे, चीन ने कहा अरुणाचल प्रदेश हमारा हिस्सा है, चीन का हिस्सा है, तो उन्होंने अरुणाचल को स्टेटहुड डिक्लेयर नहीं किया, भारत की सेना को वहां पर खड़ा कर दिया, ऑपरेशन फैल्कन में हाइट्स ले लिए और चीनी सेना को पीछे जाना पड़ा। उस पीछे जाने के हलचल में ये जानते होंगे, जयवीर ये जानते होंगे, चीन के सबसे ज्यादा कैजुअलिटी उस वक्त हुई। चीन के इतिहास में सैनिक सबसे ज्यादा मरे जब राजीव गांधी ने भारत की सेना को खड़े किया था अरुणाचल पर, और उनको पीछे जाना पड़ा और सबसे ज्यादा कैजुअलिटीज हुई। ये उस परिवार से आते हैं। सवाल क्या है? जयवीर भाई ने सवाल उठाया, बिल्कुल सही सवाल उठाया। मैं मान लेता हूं जयवीर भाई 1 इंच भी धरती नहीं गई है, लेकिन हमारे माननीय प्रधानमंत्री, मेरे भी प्रधानमंत्री, वो चीन का नाम क्यों नहीं लेते? क्यों घबराते हैं? क्यों उन्होंने क्लीन चिट दिया, इंडिया टीवी पे क्लीन चिट दिया कि ना कोई आया था ना कोई आ पाया? अगर कोई नहीं आया तो 20 मेरे भारतीय सैनिक शहीद कैसे हुए? क्या ये भारत का दावा है कि भारत गया था चीन की टेरिटरी में? वो शहीद कैसे हुए? पहला सवाल। दूसरा सवाल, हाल ही में जयवीर जी आप जानते हैं कि डीजी कॉन्फ्रेंसेस हुआ, डीआईजी कॉन्फ्रेंस में डिस्कस होने वाली थी। 67 पेट्रोलिंग पॉइंट्स में से आज 24 पेट्रोलिंग पॉइंट पे भारत पेट्रोलिंग नहीं कर सकता। क्या भारत की सरकार मान लिया है चाइना के पास नहीं? क्या ये फिंगर पॉइंट टू फिंगर क्या भारत की टेरिटरी नहीं है? आज हम वहां पर क्यों पेट्रोलिंग नहीं कर रहे? मेरा सवाल है, अगर पहले नेहरू जी के समय कोई गलती हुई थी, वो गलती आज क्यों जी? आपके ये सारे सवाल वाजिब हैं और इन सवालों का जवाब जयवीर शेरगिल जी बैठे उनसे मैं लूंगी, लेकिन मेरा सवाल ये था कि विदेशी धरती पर क्या ये बात करना जायज है? मैं लौटूं आपके पास, अजय आलोक जी माफी के साथ मुझे ब्रेक के लिए रुकना होगा, ब्रेक से मैं वापस लौटूंगी, सीधे आपके पास आएंगे और समझेंगे कि इस हालात को कैसे समझा जाए। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, कुरुक्षेत्र देख रहे हैं आप। अजय आलोक जी, जो राहुल गांधी विदेशी धरती से कर रहे हैं या जो बयान दे रहे हैं, क्या उसे सीधा सीधा यही देखा जाए कि वो भारत का अपमान कर रहे हैं, भारत को कमजोर बता रहे हैं, या फिर इसके कोई और सियासी मायने भी निकाले जाएं कि वाकई में चिंता है और सवाल पूछ रहे हैं वो सरकार से? नहीं, खैर उनका वो 1 पॉइंट एजेंडा है, वो अपने एजेंडा में अपना काम कर रहे हैं। वो सरकार को गाली दे रहे हैं, लेकिन उसमें उनको याद नहीं रहता है कि सरकार को गाली देते देते वो भारत की प्रतिष्ठा भी कहीं ना कहीं कम कर दे रहे हैं। खैर इतिहास अपने आप को दोहरा रहा है। अभी तहसीन जी ने बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई, तो तहसीन जी जरा मुझे ये भी बताएंगे कि कश्मीर को यूएन में ले जाने वाली ऐतिहासिक गलती किस परिवार ने की थी? पंचशील एग्रीमेंट के तहत मानने वाले चाइना को तिब्बत को रिकॉग्नाइज करने की गलती किसने की थी? चाइना से तो हमारा बॉर्डर भी नहीं लगता था, चाइना से हमारा बॉर्डर लगता ही नहीं था, इंडिया का कोई बॉर्डर था ही नहीं। तिब्बत को रिकॉग्निशन किसने दी थी? 1962 के युद्ध में एयरफोर्स का इस्तेमाल नहीं करने के लिए किसने कहा था? तो इतिहास के पन्नों में जाएंगे तो बहुत सारी ऐतिहासिक गलतियां हैं जिनको नहीं करनी चाहिए थी। खैर वो हो गया, उसको हमको भूलना चाहिए।
आज की तारीख में क्या ये शोभा देता है कि राहुल गांधी जो नेता विपक्ष कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी कहती है कि हमने आज़ादी की लड़ाई लड़ी, वो कह रहे हैं जाके वहां पे कि यूके यूएस को और यूरोपियन यूनियन को भारत के डेमोक्रेसी में इंटरफेयर करना चाहिए, हम यहाँ पे लोकतंत्र खतरे में आ रहा है। कहां से लोकतंत्र खतरे में आ गया इस देश में भाई? आरएसएस जैसी संस्था को आप कहते हैं कि मुस्लिम ब्रदरहुड है। अब आरएसएस अगर मुस्लिम ब्रदरहुड हो गई तो अभी तक तो राहुल गांधी को फोर्सिबली कन्वर्ट करके हिंदू बना लिया होता आरएसएस ने। मुस्लिम ब्रदरहुड हो गया आरएसएस। मतलब किस तरह की बातें करना, किस तरह की बातें बोलना, अपने छक्का खुद मारने का शौक है तो मारते रहिए। अरे अच्छा है कि अपने गोल पोस्ट में खुद गोल करना है, करते रहिए। और अब ये बीच में आज आप किसी को नहीं बोलने दे रही हैं, वैसे तो नहीं चर्चा हो पाएगी। थोड़ी सी आवाज कम करिए अलका जी की, अजय आलोक जी की आवाज है। अजय जी बोलिए। आरएसएस जैसी संस्था को मुस्लिम ब्रदरहुड बताना ये साबित करता है कि कितनी घृणा है उनके अंदर में। और ये चले थे भारत जोड़ने, ये भारत जोड़ने नहीं मुसलमान जोड़ने गए थे, जो मैं शुरू से कह रहा हूं। इतनी घृणा है। कोई व्यक्ति आरएसएस को, जो आरएसएस से जुड़ा भी नहीं है, अगर उसने सरस्वती शिशु मंदिर देखे हैं, वनवासी कल्याण प्रोजेक्ट्स देखे हैं, भूकंप में काम देखा है, कोरोना में काम देखा है, वो आरएसएस को मुस्लिम ब्रदरहुड कहेगा? मुस्लिम ब्रदरहुड स्कूल्स खोलते हैं, मुस्लिम ब्रदरहुड पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, इलाज करवाते हैं। मतलब जो मुंह में आया बोल देना है, तो ठीक है बोलते रहिए। इसका तो असर आप पे पड़ेगा साहब। जब चुनाव लड़ने जाइएगा बोलिएगा जरा मुस्लिम ब्रदरहुड है आरएसएस, देश की जनता आपको कितना समर्थन करेगी दिखता है। अगर सही में मुस्लिम ब्रदरहुड होता ना आरएसएस, तो अभी तक राहुल गांधी को कन्वर्ट करके हिंदू बना देता। मुस्लिम ब्रदरहुड मतलब कुछ भी बोलना है भाई, अब बोल के अपना ही हिट विकेट करना है तो करते रहिए। बीजेपी को कुछ करने की जरूरत क्या है? मैं तो हमेशा से कहता हूं ना, कुछ कुछ ऐसी बातें हो जाती हैं कि स्टार प्रचारक खुद हो जाते हैं। ये विदेश की धरती में बैठ के, अब देश की क्या गलती है? कहते हैं कि देश के किसी मैं हार्वर्ड में बोल सकता हूं, कैम्ब्रिज में बोल सकता हूं, लेकिन देश की यूनिवर्सिटी में नहीं बोल सकता हूं। किसने मना किया आपको बोलने के लिए? गए थे ना 2015 में बैंगलोर में बोलने के लिए, वहां छात्रों ने क्या किया सबने देखा। तो इसमें क्या गलती है? एक स्क्रिप्टेड स्क्रिप्ट पे काम करके देश को बदनाम करना। अरे आप मोदी जी से राजनीतिक लड़ाई लड़िए ना उतर के। देश में राजनीतिक लड़ाई लड़ना है तो फील्ड में उतरिए, मोदी जी से लड़िए। वो विदेश के सहारा लेके, बीबीसी का सहारा लेके और बाकी टूल्स का सहारा लेके लड़ने का फायदा नहीं है। वो खुद छक्का सेल्फ गोल है। लेकिन खैर इन लोगों को मानना नहीं है, डिफेंड करना है, राहुल स्तुति करनी है, करते रहे। ठीक है, अब अलका लामा जी पहले सवाल सुन लीजिए। अलका लामा जी पहले थोड़ा सा सवाल सुन लीजिए, उसके बाद फिर चर्चा कर लेंगे। आप सवाल नहीं सुनेंगी, रटी रटाई बात करेंगी तो फिर कुछ नहीं निकल पाएगा इस डिबेट से। सवाल ये है, आपने कहा डेमोक्रेसी नहीं है, अब 1 मिनट सुन जाइए। आप मुद्दे से भटकाएंगे और हम मुद्दे से भटकने नहीं देंगे। मेरा काम भी आप ही कर लीजिए अलका जी, क्या की दाव पर लग मेरा काम भी आप ही कर लीजिए। अब रुकिए, मेरा सवाल सुन लीजिए अलका जी। सवाल नहीं सुनेंगी फिर कहती हैं लोकतंत्र लोकतंत्र लोकतंत्र। ये है लोकतंत्र कि आप बैठकर पत्रकार का सवाल भी नहीं सुनेंगी। आपकी नजर में क्या ये होता है लोकतंत्र कि आप सवालों को बैठकर जज करने लग जाएंगी? सत्ता को विपक्ष के जवाब देने होंगे। आप मुझे मजबूर कर रही हैं कि मैं विपक्ष होकर सत्ता के सवाल सुनूं। सत्ता के सवाल मैं सत्ता के सवाल कहाँ कर रही हूँ आपसे? अलका लांबा जी अंतर करना सीख लीजिए। लोकतंत्र की दुहाई दे रही हैं, डेमोक्रेसी की दुहाई दे रही हैं, तो उस डेमोक्रेसी में अधिकार है मुझे सवाल पूछने का, तो मुझे सवाल पूछने दीजिए। सवाल मैं आपसे ये पूछ रही हूँ, पहले सवाल सुन लीजिए, उसके बाद आप फिर जितना चाहे जवाब दीजिएगा। सवाल मैं आपसे ये पूछ रही हूँ कि बार बार बीजेपी की तरफ से ये कहा जा रहा है कि अगर हम आक्रामक नहीं होते चीन के लिए तो हम इतना कंस्ट्रक्शन नहीं करते बॉर्डर पर। आपकी सरकार थी तो बॉर्डर पर कंस्ट्रक्शन नहीं होते थे क्योंकि आप लोग डरते थे। सुनिए प्राची, हमारी सरकार थी ना, चीन का 1 इंच कंस्ट्रक्शन दिखा दीजिएगा। चुनौती दे रही हूँ। चीन की बात नहीं कर रही हूँ, मैं भारत की बात कर रही हूँ। चीन की आप चीन की बात क्यों करेंगी? अब तो चीन की बात करने के लिए मना किया गया है। अरे अलका जी अंतर समझिए। अरे मैडम इतना भी मत घुमाइए कि दर्शक भी समझ जाए। बॉर्डर पे जो 2000 वर्ग किलोमीटर चीन घुस के स्ट्रक्चर बना रहा है, वो कांग्रेस के शासनकाल में चीन की हिमाकत नहीं हुई थी। हमारे समय पर हमारी जमीन पर सरहद पर इंफ्रास्ट्रक्चर बने हैं। ये जो है वो हमारी जो वैली है जहां पर अटैक किया, 20 जवान शहीद किए, वहां पर हेलीपैड किसने बनाया था?
ये 60 के दशक में नेहरू जी ने बनाया था। लेकिन आज चीन जो इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहा है वो इंफ्रास्ट्रक्चर आज तक कांग्रेस के शासनकाल 10 साल में बनाने की एक इंच की हिम्मत नहीं हुई थी। ये हम नहीं, अरुणाचल के भाजपा के सांसद का, आपके लद्दाख के भाजपा के सांसद का कहना है कि चीन हमारे लद्दाख अरुणाचल में घुस गया है, हमारे पेट्रोलिंग पॉइंट पे उनका कब्जा है। कितना कंस्ट्रक्शन किया था अलका लांबा जी जब कांग्रेस की सरकार थी? क्योंकि आप बता रही हैं तो मुझे बता दीजिए कितना कंस्ट्रक्शन हुआ था बॉर्डर पर। अभी जो रोड बनाने का दावा बीजेपी सरकार कर रही है, वो दावा ऐसा तो नहीं कि आपने शुरुआत की हो और फिर उसके बाद इन्होंने उसे आगे बढ़ाया हो? नहीं, आपका कहना का मतलब है कि हम 62 की, 71 की, 72 की बांग्लादेश, पाकिस्तान, चीन की लड़ाइयों को लड़े ही नहीं, हमारी हवाई पट्टियां ही नहीं होती थी, हम तो वहां कभी उतरे ही नहीं, हमने तो मुंह तोड़ जवाब। कंस्ट्रक्शन की बात कर रही हूँ तो युद्ध पर आ रही हैं, भारत के कंस्ट्रक्शन की बात कर रही हूँ तो चाइना पर आ रही हैं। तय कर लीजिए मैडम, आपको चर्चा किस पर करनी है, मैं फिर उसके बाद ही आपसे सवाल करूंगी। आपको युद्ध पर चर्चा करनी है, कंस्ट्रक्शन पर करनी है, चीन के या भारत के कंस्ट्रक्शन पर चर्चा करनी है? आप थोड़ा सा तय करिए, अब उसके बाद फिर मैं आपसे चर्चा कर पाऊंगी। जयवीर शेरगिल, मैं आ रही हूँ तहसीन जी। आज अगर कुछ इन सड़क बनाकर आप अपनी पीठ थपथपा रहे हैं तो आप इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि उससे बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर चीन ने भारत की सरहद के बीच अब मैं सुन लूं, अब थोड़ी सी आवाज कम कर दीजिए अलका जी की। जयवीर शेरगिल जी, आप अपनी पीठ नहीं थपथपा सकते इस बात पर कि आपने कंस्ट्रक्शन कर लिया। चीन को देखिए कितनी बड़ी उसने कंस्ट्रक्शन कर रखी है। प्राची जी, 2-3 बातें, और तहसीन देखिए आज समझदारी से हमेशा की तरह तथ्यों पर डिबेट कर रहे हैं, उनका भी उत्तर दूंगा और आपका भी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यूपीए सरकार के तब रक्षा मंत्री AK एंटनी जी का सदन के पटल पे बयान है, नो इंफ्रास्ट्रक्चर ऑन द बॉर्डर इज द बेस्ट स्ट्रैटेजी। अब देश की जनता को तय करना है कि कांग्रेस की एक प्रवक्ता पे विश्वास करना है कि तब के कांग्रेस के रक्षा मंत्री पे विश्वास करना है जिन्होंने खुद सदन के पटल पे कहा नो इंफ्रास्ट्रक्चर, बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर इज द बेस्ट प्लेस, सरहद पे इंफ्रास्ट्रक्चर होना ही नहीं चाहिए। दूसरी बात, सन 2012 और 13 में शोर में मेरी आवाज दब गई, अहमद जी का सदन के पटल में फिर उत्तर है, हमारे में 38,000 स्क्वायर किलोमीटर हमने जमीन चीन को दे दी। जब जोरावर फोर्ट और डेम चौली पे चीन ने घुसपैठ का की है, सलमान खुर्शीद का खुद का बयान है कि मैं चीन से यह मुद्दा नहीं उठाऊंगा क्योंकि हमें खुद ही नहीं सफाई कि हमने करना क्या है। मैं फिर दोहरा रहा हूं, आज देश के रक्षा मंत्री आर्मी चीफ के बयान पे देश को विश्वास है जो कहते हैं 1 इंच नहीं गया कि उनको गया। चौथा, तहसीन ने कहा इतने LAC पॉइंट चले गए, इतने चलाने गए। इंडिया टीवी सबसे अधिक देखा जाने वाला, दर्शकों को कोई सबूत है? विपक्ष सबूत रखे कि चीन हिंदुस्तान की सरो जमीन पे घुस गया है। एक तरफ सबूत है रक्षा मंत्री का बयान, एक तरफ सबूत है प्रधानमंत्री का बयान, एक तरफ सेना के चीफ का अध्यक्ष का बयान और एक तरफ है कांग्रेस का बयान। आखिरी ये प्राची जी, आज आपको इसलिए नहीं बोला जा रहा कि कांग्रेस और चीन का MOU जो 2008 में हुआ था जिसमें 1.5 करोड़ रुपया निवेश आया चंदे के रूप में चाइना से, चीन और कांग्रेस का समझौता है कि कांग्रेस को चीन का पक्ष रखना है। तहसीन ने अच्छी बात कही कि उनके परिवार ने ये किया वो किया, वही लंदन में प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक व्यक्ति को बोलना पड़ा, श्री राहुल जी मैं आपको प्रधानमंत्री देखना चाहता हूं पर अब अपनी दादी से कुछ सीखिए, वो भी विलायत में आके देश को बदनाम करने का काम नहीं करती थी पर आप कर रहे हैं। आप बताइए, मैं तो कह रहा हूं कमल हसन का वीडियो चलाइए, कंफ्यूज नेशन विदाउट अ विजन। और क्यों अधीर रंजन चौधरी ने जब चाइना को जहरीला सांप कहा था, ट्वीट किया था, कांग्रेस ने वो ट्वीट डिलीट करवाया? उत्तर दीजिए। आज दिक्कत यह है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को कि भाजपा की सरकार, मजबूत सरकार, चीन को मुंह तोड़ जवाब दे रही है। और राहुल गांधी जी कैम्ब्रिज में कहते हैं चीन को प्यार पसंद है, हार्मनी पसंद है, भाईचारा पसंद है, चीन इज एस्पायरिंग सुपर पावर पर इंडिया इज अ कंफ्यूज नेशन विदाउट अ विजन। सत्य यह है, कांग्रेस पार्टी राजनीतिक हताशा के चलते आज दुश्मन की बोली बोल रही है और यह दुर्भाग्य है। तभी इनका साफ सफाया इस चुनावी जो हमारा लैंडस्केप है, चुनावी हमारा ये पूरा देश है, उससे हो रहा है। ठीक है, मैं तहसीन जी से आपके सवालों के जवाब लूं। तहसीन पूनावाला जी, ये बात तो जरूर है और ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण है
कि विश्वास किस पर करेगा विपक्ष? रक्षा मंत्री बयान देते हैं, प्रधानमंत्री की तरफ से कोई बात कही जाती है, या सेना के कोई अधिकारी बयान देते हैं, उन बातों पर यकीन क्यों नहीं करता विपक्ष? आपको कैसे जानकारी मिलती है कि वहां पर कंस्ट्रक्शन हुआ, वहां पर जाकर चीन ने कब्जा कर लिया? ये सूत्र कहां से आते हैं? बहुत अच्छा सवाल है आपका प्राची जी, और मैं जयवीर को थैंक यू बोलना चाहता हूँ। उन्होंने बहुत अच्छे तथ्य रखे। मैं सबूत देता हूँ, सबूत के साथ बात करता हूँ। दूसरा गांव जो अलका जी बता रही थी अरुणाचल में बना, इसकी बात कांग्रेस ने नहीं, किसी न्यूज चैनल ने, टापेर गांव जो बीजेपी के एमपी उन्होंने कहा, और इसके सैटेलाइट इमेजेस, क्योंकि अभी सैटेलाइट इमेजेस सरकार के नहीं होते, प्राइवेट सैटेलाइट भी होते, सैटेलाइट इमेजेस जो है इसको रिलीज किया सभी इंग्लिश न्यूज़पेपर ने। जिस इंग्लिश न्यूज़पेपर के बारे में अभी कुछ देर पहले मेरे भाई जयवीर जिक्र कर रहे थे, उसी इंग्लिश न्यूज़पेपर पर पढ़ लीजिए, सैटेलाइट इमेजेस है। और फिर तापीर गांव पे ये आरोप, ये प्रेशर आया, उनको ट्वीट करना पड़ा, नहीं ये गांव नहीं बसे जब तक सैटेलाइट इमेजेस आ गए। लेकिन उन्होंने तो बयान पार्लियामेंट में दिया था। पहली बार प्राची जी, मैं आपकी बहुत रिस्पेक्ट कर रहा हूं, क्या अभी आपने सुना कि भारत की धरती में उतरते किसी ने, चीन ने हमारे भारतीय सिविलियंस को किडनैप किया है? ये पहली बार मोदी जी के कार्य के समय हुआ है, और इसको भी तापिर गांव जी ने कहा। इसके बाद वर्तमान सरकार ले आई, बिल्कुल सही, लेकिन हुआ या नहीं हुआ? अब मैं आता हूं जो जयवीर का स्पेसिफिक पॉइंट और बॉर्डर पे AK एंटनी जी का मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, पूरा सा स्पीच वो पार्लियामेंट पे चला दीजिए। क्या कहते? वो कहते कि जी हमारी एक पॉलिसी रही है सभी सरकारों की कि हम डिफेंसिव रहे, लेकिन वो पॉलिसी चेंज हो रही है। और उदाहरण क्या देते? जयवीर प्लेन्स के बारे में जानते हो, एविएशन में एक्सपर्ट है। C-130 हरक्यूलिस दुनिया का सबसे बड़ा प्लेन, इन्होंने हमने सबसे हाईएस्ट पॉइंट पे लैंड किया 2013 में, जहां पे चीन में आंख से आंख मिलाई। ऑपरेशन फैल्कन में जहां अरुणाचल प्रदेश में हाइट्स किसने लिया? जब राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री थे। अब मैं आता हूं पेट्रोलिंग पॉइंट्स, स्पेसिफिक IB रिपोर्ट, ये DGP कॉन्फ्रेंस में डिस्कस होने वाली थी, वही न्यूज़पेपर जिसका जिक्र अभी जयवीर जी कर रहे थे। आप बता दीजिए पेट्रोलिंग पॉइंट्स 5 to 17, 24 to 32, 37, 51, 52, 62, क्या ये भारत का हिस्सा है या नहीं है? आज भारत की सेना वहां पर क्यों नहीं जाती? और एक फिंगर 4 to फिंगर, छोटा सा जवाब दीजिएगा जयवीर जी, फिर मैं अजय आलोक जी से फाइनल कमेंट लूंगा। समय खत्म हो रहा है, चूंकि आपने पॉइंटेड सवाल पूछा है, उस सवाल का जवाब आने दीजिए। एक लाइन समाप्त कर दूंगा। 2014 के पहले भारत की सेना फिंगर 8 तक जाती थी, आज फिंगर 4 पर रुकी, क्यों? यह बता दीजिए। छोटा सा रिएक्शन जयवीर। प्राची जी, सबसे पहले तो जिस भाजपा MP का बार बार ट्वीट पढ़ा जा रहा है, इनको कहते हैं आधी जो नॉलेज होती है और खतरनाक होती है। उसी MP ने ट्वीट करके कहा, मैं कांग्रेस के सरकार के दौरान का स्थिति अरुणाचल प्रदेश की बयान कर रहा हूं, भाजपा की नहीं। पहले ट्वीट पढ़ के आना चाहिए इन सबको। दूसरा पॉइंट, बात बार बार घूम के आ रही है। एक तरफ UPA का बयान है 38,000 स्क्वायर किलोमीटर चला गया, श्याम सरन जी का NSA की रिपोर्ट है 600 स्क्वायर किलोमीटर और चला गया कांग्रेस के दौरान। ये कौन, कोई तस्वीर तो रखे इंडिया टीवी पे कि आर्मी चीफ को झुटलाएं। कौन सी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से इनको ये खबरें मिल रही हैं? क्यों आज विपक्ष चीन का प्रवक्ता बन बैठा है? खत्म हो गया। 10 सेकंड में जरा फाइनल कमेंट बताइएगा कि हिंदुस्तान की जमीन कौन लाल आंख दिखा रहा है चीन को, और किसकी गलती का खामियाजा कौन भुगत रहा है? अजय आलोक जी, अजय प्लीज, समय बहुत आप वेस्ट कर चुकी हैं अलका जी। अजय आलोक जी, आवाज कम रखिए। देखिए, कूटनीतिक तौर से लाल आंख हमेशा दिखाई जा रही है, और दूसरी बात कि देश भी जानता है कि हमारी आर्थिक स्थिति और हमारी सैन्य स्थिति बहुत मजबूत है। राहुल गांधी के लिए सिर्फ एक बात कहना है कि अपनी भद ना पिटवाएं, मोदी जी से जो दुश्मनी करनी है आके देश में करें, विदेशों में ये प्रोपेगेंडा करके कुछ नहीं हासिल नहीं होने वाला है, क्योंकि ये सारे प्रोपेगेंडा फिर चुनाव में निकलेंगे और उसका जवाब देना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है सर, समय समाप्त हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।